हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग जानोगे बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को लेकर कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस एक बार वीडियो बना दीजिए। तो मैं आप लोग को सिलेबस भी बताऊंगी, पैटर्न भी बताऊंगी, इसके साथ साथ ही कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। इसके साथ साथ आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए और एक ही बार में आप कैसे पीटी क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो और मेरिट तक जाओ। मतलब ये सारी चीज मैं आप लोग को बताऊंगी एक ही वीडियो के अंतर्गत। आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो। और हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जो न्यू हो, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से बुक से पढ़े और एक ये वैकेंसी आएगी, इसके पैटर्न को नहीं पता रहता है, सिलेबस को नहीं पता रहता है। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगी, यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना सिलेबस अपने टेबल के सामने रखो और उन सिलेबस को फॉलो करो, आपकी तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 2446 वाले की ट्रेनिंग चल रही है, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल चुकी। तो आज मैं आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 2446 का ट्रेनिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, जो कि 26 फरवरी को ही समाप्त हो गया है। तो अब आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी तो वो डेट भी मैं बताऊंगी। तो आप चलो डेट बता ही देती हूँ, जो 6 मार्च, जी हाँ 6 मार्च, जैसा कि नीतीश कुमार ने अनाउंस किए थे कि वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ वो नाराजगी भी जताए थे कि इस बार बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी मतलब वैकेंसी में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने आमिर सुबहानी से, इसके साथ साथ चैतन्य प्रसाद से वो पूछा था, वहीं पे जो समारोह में शामिल हुए थे वहीं पे खड़ा करके पूछे, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि वैकेंसी जल्दी ही प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी और आप लोग को 6 मार्च को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की कितने सीटों के साथ वैकेंसी आ रही है। क्योंकि ये आप लोग को एक गुड न्यूज और देना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार ने बोले है कि वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा पदों के साथ आएगी। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण उन्होंने जो बोला था कि वैकेंसी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की वैकेंसी कुछ हो ना हो, इसकी वैकेंसी हर साल बढ़ते जाएगी। मतलब कि आपको ये वैकेंसी बहुत ज्यादा पदों के साथ देखने को मिलेगी। तो 6 मार्च को आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा आप लोग को बहुत स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो या फिर मेरिट से पिछले बार अनलकीली निकल चुके हो, तो आप लोग अपनी तैयारी को डबल कर दो। और अब रिवीजन की भी बारी है, तो अब रिवीजन करो कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि जो आपका ऑलरेडी हो चुका है वो रिवीजन करो और जो नहीं हुआ है उस पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान दो। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप लोग को 1 से 2 मंथ में पीटी का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी ये तैयारी और अच्छी करो कि इस बार मेरिट आपका बन जाए। और जो स्टूडेंट नए हो और वो सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज सिलेबस के बारे में बताऊंगी, ये एग्जाम किस तरह से लिया जाता है, कितने पैटर्न होते, मतलब कि कितने एग्जाम होते, सारी जानकारी दूंगी। तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जो आज बिहार दरोगा का एग्जाम सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसका सिलेबस बताइए और ये एग्जाम कितने पार्ट में लिया जाता है, कितनी बार होता है, मतलब पीटी होते हैं, मेंस होते हैं, फिजिकल क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, कितने एग्जाम आपके लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके ये 3 एग्जाम होंगे। तो 3 एग्जाम मैं क्यों बोल रही हूँ, तो पीटी तो होता ही है, सबसे हार्ड आपको पीटी है। पीटी क्वालिफाई करोगे तो मेंस में जाओगे। मेंस में आपको 2 पेपर देना होगा। मेंस में 2 पेपर, ये कौन बात हुई, तो जी हाँ, जैसा आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको नहीं पता होगा, तो मेंस में आपको 2 पेपर देना होगा। और यदि आप लोगों ने एग्जाम दे रखा होगा तो ये आपको पता होगा कि मेंस में 2 पेपर, एक आपका होता है हिंदी का और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें सब चीज होते हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मतलब सब। तो इसकी तैयारी ऑलरेडी आप लोग कर चुके रहते हो, सिर्फ इसको रिवीजन करके मेरिट आपका किस पे बनता है, मतलब ज्वाइनिंग कहाँ से आता है, तो ये कोर्स ये पेपर दोगे। क्योंकि ये हिंदी क्वालिफाई रहता है, हिंदी में 30% लाओगे क्वालिफाई कर जाओगे। तो सबसे मेन पेपर कौन सा होता है, तो ये होता है। इसकी तैयारी ऑलरेडी पीटी में हो चुकी रहती है, तो और अच्छा से करना है, बेटर करना है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर लाना होगा ताकि आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर आए।
और आप सेलेक्ट हो जाओ। इसके बाद आपको फिजिकल, मतलब कि मेंस जैसे ही क्लियर होता है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में कितनी सारी प्रक्रिया होती है, तो फिजिकल में होती है सबसे पहले रनिंग। रनिंग में क्या होता है वो भी बताऊंगी। गोला में क्या होता है ये भी बताऊंगी। गोला के बाद होता है हाई जंप। मतलब आज सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ये सब मैंने खुद कर रखा है। लॉन्ग जंप, फिर इसके बाद क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हाइट के लिए बुलाया जाता है। हाइट के बाद आपका मेजर चेक होता है, मतलब वेट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ से क्लियर होने के बाद मतलब आप लोग थोड़ा इंतजार करो। रनिंग का क्या प्रोसेस होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज के लिए अलग होता है। मतलब मेंस के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। जो मेंस होते हैं मतलब उनको 1.5 मिनट में 6.5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। वहीं गर्ल्स का क्या होता है 1 किलोमीटर 6 मिनट में करना रहता है। तो ये रनिंग इजी हो जाता है। गोला का क्या है कि लड़की लोग को 12 फीट और लड़की लोग को 9 फीट। इसके साथ साथ हाई जंप का क्या होता है कि लड़के लोग को 4 फीट और लड़की लोग का 3 फीट। मतलब फिजिकल ऐसा होता है कि सब क्वालिफाई कर जाते हैं। लॉन्ग जंप का क्या होता है, ये भी इजी होता है, 12 और 9 लड़की को, लड़का को 12 फीट। तो ये भी हो जाते हैं। हाइट वेट का भी हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का क्लियर ही हो जाता है। फिर इसके बाद आपका फिर से आता है मेरिट का नंबर, मतलब कि आप लोग का कट ऑफ जो एग्जाम फाइनल रिजल्ट आता है, तो इसका रिजल्ट इस पे आता है। जो सेकेंड पेपर होता है उस पे आता है। यदि वहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे तो आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हो कि सिलेबस बताइए, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना तो आपको ये क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले मैं पीटी की बात कर लेती हूँ कि पीटी में क्या क्या होता है और पीटी में कौन कौन सा बुक फॉलो करे तो आप आराम से क्वालिफाई करोगे। क्योंकि ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है, आप 2-3 बुक पढ़कर एग्जाम पास कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोग को कंटिन्यू पढ़ना होगा तब एग्जाम पास करोगे। तो पीटी, बिहार दरोगा की पीटी कैसे क्वालिफाई करे, तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि पीटी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने। तो आप इसके ये बुक ले सकते हो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक ये डाटा बनाना कि पिछले सालों से लेके अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि हिस्ट्री पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पता चलता है। क्वेश्चन का तो क्या करना, क्वेश्चन टॉपिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपका इजी वे में हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री तो देख लिए कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि सब में सेम ही रहता है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, लेकिन कंपलसरी जैसा कि पिछले सब सालों से आते आ रहा है तो सेम ही रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आपको देखना है कि हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को यदि आप कवर कर लेते हो, एक तरह से पकड़ लेते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ही इतने अच्छे से क्लियर कर ले कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूट ना पाए। मैं मेरिट वाले भी स्टूडेंट से यही बताना चाहूंगी कि पिछले बार आपका मेरिट क्यों नहीं बना, उस पे आप काम करो, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस बार आपको क्या करना है ताकि आप मेरिट में चल जाओ। तो मेरिट वाले के लिए सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं बताऊंगी कि जैसे हर एक सब्जेक्ट लिखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसका सारा कंटेंट तैयार करो। यदि बोलोगे तो मैं वो भी आप लोग को ला दूंगी। कोई सब सब्जेक्ट का नाम जो होता है, इससे देखो कि हर एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन, मतलब कि 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से टॉपिक से, जैसे स्वतंत्रता संग्राम हो गया, किसान आंदोलन हो गया। फिर इसके साथ साथ आप लोग को ये स्वतंत्र 1857 की क्रांति, 1947 में अधिवेशन में, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की मात्रा कहाँ से ज्यादा रहता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोग काम करो। तो इससे आपको क्या होगा कि वैकेंसी आते आते आपका तैयारी इतनी अच्छे से हो जाएगा कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
तो टॉपिक पे आप लोग देख कवर करो। और जो न्यू स्टूडेंट हो, अभी आप लोग क्वेश्चन पे देखो कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कि पीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे वो बता दूंगी। पहले आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कवर करना। इसके साथ साथ यदि आप टॉपिक चाहिए, इनका नाम चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते, तो ये भी कमेंट करना, मैं बता दूंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कैसा आता है, तो जैसे कि इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन हमेशा से आते आ रहा है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसा, आप सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, आप करेंट से रिलेट करके पूछता है। मतलब अर्थव्यवस्था हो गया, बजट हो गया, ये सबसे डाटा ऐसा तो पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो रहता है, एक करेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही लेकिन आते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना क्योंकि आपको अच्छा करना है। इसके साथ साथ मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस मतलब कि विविध, मिसलेनियस ये भारत में प्रथम, फिर कहाँ पे कौन सा मंदिर है, संगठन है, जो हमेशा होते आ रहा है, वो मिसलेनियस का क्वेश्चन आपको अच्छा खासा पूछा जाता है, जहाँ पे आप लोग गड़बड़ करते हो, लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं करना। ये सब ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये सब चेंज नहीं होते। तो आप एक बार याद कर लोगे तो ये हमेशा याद रहेगा। तो मिसलेनियस हो गया, ये प्लस पॉइंट रहता है। मैथ आपका प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि और एग्जाम रिजल्ट कहाँ पे डिपेंड करता है कि सबका रिजल्ट कहाँ फंसता है, तो करेंट पे। तो नेक्स्ट है आपको क्या पढ़ना है, तो करेंट। तो आपको इतना कवर करना, इसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नंबर की बात करती हूँ कि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री से आपके 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10। ऐसा नहीं कि 18 क्वेश्चन, हो सकता है 19 क्वेश्चन भी पूछ दे, 17 क्वेश्चन भी पूछ दे, लेकिन एवरेज 18 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके साथ ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, और इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। वही मिसलेनियस से टोटल 15, और करेंट से कितने, करेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, 25। और आप लोग को नहीं लग रहा है कि एक सब्जेक्ट यहाँ पे भूल रहा है, तो साइंस के बिना कोई एग्जाम कैसे हो सकता है, तो साइंस के तीनों पार्ट, साइंस से कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ तक तो आप लोग का हो सकता है कि जिन्होंने कमेंट किया होगा उनको पता होगा कि मैम किन के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कितने क्वेश्चन का एग्जाम होता है, मतलब हिस्ट्री से कितने नंबर हमको बताइए, बार बार यही क्वेश्चन कर रहे थे। तो लो आपका नंबर एवरेज मैंने ऑलरेडी पूरा बुक का ये करके निकाल रखा है। इस बुक को आप देख सकते हो, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब पीटी का तो मिलेगा ही मिलेगा, मेंस का भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा बुक है, सारा प्रीवियस ईयर एक बार क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ 2008 से लेकर 21 तक। जी हाँ, इस बुक में 2008 से लेकर 2021 तक आप लोग पीडीएफ बोलोगे तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी। 8 से 21 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरिट वाले जो पिछले बार छठे हो उनको ध्यान देना है टॉपिक पे, कि कौन से टॉपिक से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो नया स्टूडेंट है इन बातों पे तो ध्यान देना ही देना है। आप लोग नंबर देखो कि नंबर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और उस पार्ट को हिस्ट्री है तो हिस्ट्री। लेकिन आप लोग को जो यदि तैयारी नहीं कर रहे हो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी। आप लोग तैयारी में जब आए हो तो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो जी हाँ बहुत ज्यादा तो पढ़ना ही है। लेकिन आपकी समझ के लिए मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग को ये ध्यान देते हुए चलना है, यदि आपको एक ही बार में एग्जाम देना है और मेरिट वाले से कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरिट वाले का ऑलरेडी तैयारी हो चुका है, मात्र रिवीजन की बारी है। तो पढ़ने के लिए तो इतना सारा चीज होता है, लेकिन आप लोग ये ध्यान देकर पढ़ो कि किन पार्ट को छोड़ना है और किन पार्ट को पढ़ना है। तो आप लोग को इतना में इतना सारा दिखने लगेगा, तो आराम से इसको क्लियर करके निकल सकते हो और अपनी जगह भी बना सकते हो 2023 में, जो कि 6 मार्च को आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये कैसे करना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये करना कैसे है।
तो जैसा कि मैंने हिस्ट्री का 18 को बोला है कि 18 नंबर से आते, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री, मैं अभी पीटी की बात कर रही हूँ, जैसा हिस्ट्री का पता है कि 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। जैसा कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आप बुक लेना, कोई भी बुक लेना और शुरू से पढ़ते जाना, नहीं, तीनों बुक को अलग अलग पार्ट में बांट लो। और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एंशिएंट से स्टार्ट करो, एंशिएंट से क्वेश्चन आते हैं, मेडिएवल से भी आता है, लेकिन हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से पैटर्न है जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न। मॉडर्न यहाँ का हाईलाइटेड, मॉडर्न से एकदम भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिएवल से भी पूछा जाता है, एंशिएंट से भी पूछा जाता है, लेकिन 4-5 ही पूछा जाता है, लेकिन मॉडर्न से सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो इस पार्ट से स्टार्ट करो, मॉडर्न कवर हो जाए, फिर एंशिएंट या मेडिएवल को आप स्टार्ट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा, आपको पढ़ने का मन है, लेकिन सबसे ज्यादा आप क्लियर किस पे करो? मॉडर्न से। तो आपका ये सब चीज में आपका ये होगा, प्लस तैयारी हो जाएगी और आपको एक होप सा दिखने लगेगा कि आपका इस बार जरूर होगा। तो ये तो हिस्ट्री की बात कर दी मैंने। और रही बात ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए भी मैं एक फंडा बताऊंगी। जैसा कि ज्योग्राफी में 2 चीज होते हैं, इंडियन और वर्ल्ड। अब तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि इंडियन और वर्ल्ड का तो बहुत ज्यादा बड़ा लगने लग गया होगा कि वर्ल्ड पूरा कैसे करें। तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगी, यदि आप तैयारी में आए हो तो आपके रूम में 3 चीज होना चाहिए, बिहार का मैप, वर्ल्ड का मैप और इंडियन मैप, और उसे देखना भी आना चाहिए। तो इंडियन मैप की बात मैंने करा, तो इंडियन मैप के बारे में इसलिए की हूँ कि क्योंकि मैप से आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वही वर्ल्ड मैप से भी हो जाते हैं, बिहार से भी। तो मैप को 2-3 बार अपने टेबल के आगे रख दो, जो भी तो टाइम मिले, मोबाइल में जो यूज करते हो उस मैप को आप देखते रहो और हर एक नाम को देखो कि कहाँ पे क्या है, वहाँ पे गोल करो। कोई भी क्वेश्चन बुक का पढ़ो, वहाँ पे गोल करो। ये ट्रिक फॉलो करोगे, आपको 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको बहुत सारे मैप में जगह का नाम, नदियां का नाम, फिर बहुत सारा जो जो चीज घटना हुई, सब चीज का नाम मैप के थ्रू आप देख सकते हो। तो इंडियन मैप से भी क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड मैप से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब दोनों का इक्वल ही आता है, लेकिन इंडियन थोड़ा ज्यादा आता है। इंडियन में ज्यादा आता है तो नदियां का नाम ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे नदियां के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं टॉपिक बता दूंगी आज, पैटर्न और सिलेबस बता रही हूँ कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन। पॉलिटी का संविधान, प्रस्तावना, अधिवेशन, अनुच्छेद, अनुसूचियां, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, 10 नंबर का आता है। इकोनॉमिक्स से आपका बजट याद कर लेना, इससे आपका करेंट अफेयर तो होगा ही, और इसके साथ साथ करेंट भी होगा, इकोनॉमिक्स भी वहीं से हो जाएगा। फिर मैथ आते हैं, मैथ का 5 क्वेश्चन ही आता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, और मैथ की तैयारी आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो मैथ को आप इग्नोर मत मारो, 5 क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करना कैसे है, तो हर एक दिन आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, 5 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो, मैथ आपका इजी से बन जाएगा और आप वहां पे 5 के 5 सही करके आओगे। फिर मिसलेनियस का तो लूसेंट के पीछे भी जो बुक में दिया हुआ है उसका पार्ट अलग कर लो, उसको रट जाओ, क्योंकि मिसलेनियस वहां से 10 से 15 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन आपके हर एक बार हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, एनसीआर मतलब कि एनटीपीसी का हो, बिहार पुलिस का हो, हर एक एग्जाम में आते हैं। तो मिसलेनियस हो गया। फिर साइंस पे आती हूँ, उसके बाद मैं करेंट पे आऊंगी। साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो के छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि साइंस से 15 से क्वेश्चन आते, 15 से 16 क्वेश्चन भी आ जा सकते, हो सकता है 14 भी, लेकिन एवरेज 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में कम से कम यहाँ पे 8 या 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी इधर पूछे जाएंगे, 2-3 इधर पूछे जाते, 2-3 उधर पूछे जाते, लेकिन
बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर एंजाइम से पूछे जाते हैं, प्रभावित रोग या अंग पूछे जाते हैं, या फिर बहुत सारे रक्त के बारे में पूछा जाता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, किसे विटामिन का नाम पूछा जाता है। इस टाइप का कुछ कुछ पूछा जाता है जो कि बायोलॉजी का मतलब कि मात्रा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का रहता है। तो ये साइंस की बात हो गई। वही करेंट को मैंने लास्ट में क्यों रखा, तो करेंट के लिए आपको मैं बताऊंगी एक चीज जो कि इजी फंडा होगा। करेंट का स्टोरी मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने चर्चा कर रखा है, उससे पता चला है करेंट मात्र 30 से 45% स्टूडेंट ही होंगे जो हर डे करेंट पढ़ते होंगे। बाकी जो जो 60% या 60% ही बोल लो, 60% स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम से एक मंथ पहले करेंट स्टार्ट करते हैं। जब एग्जाम का डेट आता है तब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और आप लोग देखो ये 30 से 45% वाले स्टूडेंट जो हर दिन करेंट अफेयर पढ़ते हैं, उनका प्लस पॉइंट क्या होता है, उनका करेंट इतना अच्छा से रिवीजन हो जाता है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो 3 क्वेश्चन को छाड़कर एक क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो ये 30 से 40% वाले लोगों का हर एक एग्जाम में आप लोग रिजल्ट देखोगे, लगभग देखोगे। ऐसा अपने ग्रुप में भी देखना कि हर एक एग्जाम में किसी का ऐसा कोई लड़का होता है कि बार बार हर एक एग्जाम में क्वालिफाई करते रहता है, लेकिन उसमें ऐसी खासियत क्या बात होती है, तो उसमें खासियत ये होती है कि वो पर डे 10 क्वेश्चन, लेकिन करेंट का क्वेश्चन पढ़ता ही पढ़ता है। तो करेंट का क्वेश्चन पढ़ने से उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और रही बात 60%, तो ये 60% वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में करेंट को याद करते, तो याद लास्ट में करने से ये होता है कि उनका रिजल्ट रुक जाता है, तो फिर बाद में अफसोस करते हैं कि करेंट पढ़ना चाहिए। तो रही बात बिहार दरोगा की करेंट, तो करेंट यहाँ पे पीटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 25 क्वेश्चन कोई कम क्वेश्चन नहीं होते, जैसा कि आप लोग को पता है कि अब कट ऑफ बहुत हाई जा चुका है। क्योंकि एग्जाम की तैयारी लड़का हो या लड़की सब इक्वल कर रहे हैं और सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब तक आप पर कुछ मोबाइल चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम वो सब क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो अब 60% वाला ना बन के आपको कहाँ पे बनना है, तो 30 से 40% वाला स्टूडेंट में जाना है। तो ये आपको करना क्या होगा, आपको हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन का ही करेंट अफेयर, लेकिन करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहना, क्योंकि पीटी क्वालिफाई करना है तो करेंट अफेयर से दोस्ती करना ही पड़ेगा। तो आपको करेंट अफेयर कहाँ तक पूछे जाते हैं, तो 1 ईयर से मतलब कि 1.5 साल तक का करेंट अफेयर, कम से कम 1 साल से लेके 16 मंथ। ऐसे तो मैंने एक बुक लिखा है जहाँ पे 2021 से लेकर 2023 तक का बिहार स्पेशल दरोगा, मतलब कि दरोगा के लिए ही है, बिहार दरोगा स्पेशल करेंट अफेयर। बिहार दरोगा स्पेशल करेंट अफेयर्स का बुक कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर आप तक मिल जाएगा। और ये बुक मिलेगा कब, तो वैकेंसी आने से पहले और होली से पहले आप तक पहुंच जाएगा ये बुक, क्योंकि बुक ऑलरेडी बन चुका है, अभी तक आप लोग तक पहुंचा नहीं, क्योंकि वैकेंसी का इंतजार किया जा रहा है, फिर आप तक पहुंच जाएगा। तो 6 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 से 5 तारीख तक मार्केट में भी आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिले तो आप लोग PDF मांग लेना, मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगी तो हो जाएगा। तो करेंट अफेयर 2021 से 2023 वाले ये बुक पढ़ लेते हो तो आपका इजी वे में करेंट अफेयर, मतलब कि करेंट अफेयर का टेंशन कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक को 1 से 2 बार पढ़ो, तीसरा बार में रिवीजन करो, आपका हो जाएगा। तो करेंट अफेयर का भी हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग को पता चल गया होगा पीटी कैसे क्वालिफाई करे। तो ऑफ कोर्स ये मैंने तो सिलेबस बताया, लेकिन आप मेहनत किसको करना है, तो मेहनत आप लोग को करना है। तो ये तो पीटी की बात हो गई। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होता है कि पीटी में क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स कितने रहते हैं, और क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये सारी बातों की भी चर्चा मैं करूंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को वो हर एक चीज में मैं सहायता करूंगी जो आपका एग्जाम क्लियर करने तक आपका साथ देगा। तो क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स कितने रहते हैं, तो 200। और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है जो 0.2 मार्क्स का रहता है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन का, मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग का। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा।
इसके साथ साथ रही बात मेंस की कि मेंस के लिए क्या किया जाए, तो मेंस का पेपर होता है कितना होता है। मेंस का भी मैं एक डीपली आपको वीडियो दे दूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी होता है और जीके जीएस सामान्य अध्ययन होता है, जीके जीएस मैथ और रीजनिंग। तो यहाँ पे जो हिंदी का फर्स्ट पेपर आपसे हिंदी का लिया जाएगा, सेकेंड पेपर इसका होता है और इसी पेपर पे मेरिट बनता है। तो मेरिट बनता है इसके साथ साथ हिंदी आपका क्वालिफाई पेपर होता है। यदि हिंदी में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो ये पेपर का चेकिंग होगा। यदि हिंदी में आप फेल कर जाते हो तो इस पेपर का चेकिंग नहीं होगा, भले ही इसमें ज़्यादा मार्क्स क्यों ना आए हो। तो हिंदी पे भी ध्यान देना, लेकिन हिंदी अधिकतर स्टूडेंट का पास हो जाता है क्योंकि इसमें क्वालिफाई पेपर ही होता है। 30% भी लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। रही बात जीके जीएस मैथ रीजनिंग, तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग का आपको क्यों टेंशन, क्योंकि आप लोगों को एक टेंशन पालना होगा, पीटी का टेंशन। पीटी का टेंशन मैं क्यों बोल रही हूँ, तो यहाँ पे देखो जीके जीएस तो यहाँ पे भरे हुए हैं, मैथ भी भरे हुए। रही बात रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग मैं करवा दूंगी आप लोग को। तो जरूर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करो और से यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जीके जीएस आप लोग पीटी में ही इतने अच्छे से पढ़ लो। यदि आपका पीटी क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मेंस में आपको रिवीजन की जरूरत होगी, कि इस बात की मैं बात कर रही हूँ। तो रिवीजन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी तैयारी हो जाती है, यहाँ पे रिवीजन की। तो आपको एक चीज आपको और दिख रही होगी कि यहाँ पे करेंट अफेयर मैंने नहीं लिखा। तो ये मतलब कि बिहार का सबसे इजी पेपर बोला जाए कि बिहार दरोगा का पेपर सबसे ज्यादा इजी होता है। पूछो क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी 0.2 ही रहता है। इसके साथ साथ मेंस में करेंट अफेयर का कोई फंडा नहीं होता है, कि मेंस में अभी तक तो करेंट अफेयर नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आगे भी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बताया कि आप लोग को 30 से 40% वाले बच्चे में जाना है। मतलब हर दिन 10 से 15 करेंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएंगे भी तो क्या दिक्कत है, मैं आप लोग सही करके आओगे। 60% वाले में नहीं जाना है जो नहीं पढ़ते हैं। तो मेंस का यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ साथ आपको मेंस का पूरा पैटर्न चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। रही बात बुक कौन कौन सा फॉलो करे, तो मार्केट में सारे बुक अच्छे होते हैं। तुम बुक के लिए ज्यादा मत सोचो, बुक के लिए 2 से 3 बुक रखो, क्योंकि ज्यादा बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को बहुत बार पढ़ो। मतलब कि 20 बुक रखने से अच्छा एक बुक को 20 बार पढ़ो, और ये फंडा अपनाओगे तो जरूर पास करोगे। तो यदि आप नए हो तो सबसे पहले ल्यूसेंट को ट्राई करो। किस बात की मैं बात कर रही हूँ, लूसेंट का जो 2 बुक होता है, एक एमसीक्यू और एक डीपली, तो दोनों बुक को फॉलो करें, इसे जीके जीएस आपका स्ट्रांग हो जाए। वही एक करेंट अफेयर का बुक लो, करेंट अफेयर का कौन सा बुक लेना है, तो अभी तो स्पीडी कर सकते हो। इसके साथ साथ कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से जो बुक मिलेगा वो आप फॉलो कर सकते हो। ये दोनों बुक लोगे, सीटीसी नाम करके ये बुक आएगा, ये दोनों बुक को लोगे तो आपका इजी वे में पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तीसरा बुक मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ तक ही आपका तीसरा बुक हो चुका है जो मैथ का। तो मैथ का कोई भी बुक ले सकते हो। मैथ का मात्र 5 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो, मैथ से आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इस बुक से देख सकते हो कि इसमें देख सकते हो प्रीवियस ईयर वाले जितने क्वेश्चन हो गए आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैथ का दिक्कत नहीं लेना। मैथ में आपको चाहिए क्लास तो मैं क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे मैथ रीजनिंग का तो यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस। तो यहाँ तक आपको पीटी मेंस इजी वे में क्वालिफाई हो गया। इसके साथ साथ फिजिकल, तीसरा स्टेप को भी मैं क्यों छोड़ू। फिजिकल मैं ये बता रही हूँ कि बिहार पुलिस से हल्का होता है बिहार दरोगा। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फिजिकल के बारे में आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में फिजिकल पे मेरिट बनता है, लेकिन यहाँ भी फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, रनिंग भी क्वालिफाई करना है, गोला भी करना है, हाई जंप भी करना है, लॉन्ग जंप भी करना है। तो यदि आप सच्चे मन से करोगे तो इजी वे में फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या जाना, सिलेबस, वैकेंसी कब आ रही है, पैटर्न, इसके साथ साथ ही कौन सा बुक फॉलो करें, कितने हाई जंप होते हैं, कितने लॉन्ग जंप होते हैं, कितने शॉर्ट पुट फेंका जाता है, मतलब गोला फेंका जाता है,
एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मेरिट में छटे तो उसको पे क्या ध्यान दे जो इस बार मेरिट में न छटे। तो ये वीडियो कैसा लगा और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप तो आपका दिन शुभ हो।